कह रहे हैं कि पॉपकॉर्न देख करके एक सवाल मन में आ रहा है। सवाल ये है कि मक्का यूं तो बहुत सस्ता होता है, पर उसी का रूपांतरण करके पॉपकॉर्न थिएटर में बहुत महंगा बेचा जाता है, और सब सच्चाई जानते हुए हम खरीदा भी करते हैं। हाँ, आप थिएटर में जाते हो तो एक नशा सा रहता है कि कुछ ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो वहाँ बहुत साधारण चीज़ भी अगर बहुत महंगी मिल रही होती है तो आदमी कहता है नशा नहीं टूटना चाहिए, ले लो। नहीं तो ये सचमुच एकदम सस्ती चीज़ होती है। थोड़ा सा मक्का ले लो, इतना चाहिए होता है, एक मुट्ठी। और उसको जो है कढ़ाई में थोड़े से तेल के साथ भून लो, बढ़िया ये तैयार हो जाता है। मस्त है। तो ये मुझे डिनर के लिए दिया गया है। ये देखो अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। कह रहे हैं कि आप सबको बताते फिरते हो ना कि आपकी तबीयत खराब है, तो अब ये आप पत्थे पर जियो, तो सीधा साधा आहार खाओगे क्या? ये मक्का। और इसमें अधिक से अधिक थोड़ी सी क्या डाल दी? हल्दी। चलो ठीक है। यही इतना सा ही जा करके कहीं थिएटर वगैरह में लोगे तो ये इसके लिए आप देने को तैयार हो जाओगे 150-200 रुपये। खास तौर पे अगर किसी मेट्रो का कोई मल्टीप्लेक्स है तो। कोई चीज दिख कितने की रही है और वास्तव में कितने की है, ये अंतर कर पाना ही विवेक है। सोच के देखिए, विवेक का और क्या मतलब है कि किसी चीज की कीमत लग कितनी रही है और वो चीज वास्तव में कितने की है। 40 वर्षीय कह रही है, मेरी हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है। अब मैं गिटार और स्केटिंग सीख रही हूँ, तो हर वक्त किसी नई चीज की तलाश में रहना क्या मेरी मंशा सही है? क्या इससे मुझे आत्मज्ञान में मदद मिलेगी? वो आपके ऊपर है। हर नया अनुभव आपको आपके बारे में कुछ बताता है। हम्म। तो अनुभवों में अगर दोहराव है तो अपने बारे में पता चलने की संभावना जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना? क्योंकि वही वही अनुभव सामने आएगा और आपकी वही पुरानी प्रतिक्रियाएं, तो कुछ पता नहीं चलता कि हम नए हुए कि नहीं हुए। लेकिन अनुभव का जो विषय है अगर वो बदलेगा तो उससे आपको अपने बारे में भी कुछ नया पता चल सकता है। आत्मज्ञान में मदद मिल सकती है, पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये आप जानिए। है ना? अपने नए चेहरे, अपने ही भीतर छुपे अपने ही पहलुओं के बारे में पता तभी चलेगा जब थोड़ा खतरा उठाया जाए। ज्यादातर हम खतरा नहीं उठाते। ज्यादातर हम ये करते हैं कि जो पुराने अनुभव हुए हैं, जिनकी हमको पहले से ही खबर है, वहां हमें सुरक्षा लगती है क्योंकि उन अनुभवों से हम पहले ही गुजर चुके हैं। तो हम उन्हीं को पकड़ लेते हैं। जिनको हम अपना नया अनुभव कहते हैं उनको भी हम पुराने जैसा बनाना चाहते हैं। देखा नहीं है, किसी के यहाँ शादी हो रही होती है तो कहते हैं अरे वो जैसे चचा की लड़की की शादी हुई थी वैसे ही हमारे यहाँ अब हो सकता है इनके यहाँ पहली बार हो रही हो। पर ये अतीत के अपने किसी पुराने अनुभव जैसा बनाना चाहते हैं अपने इस अनुभव को। है ना? तो अपने अगर आपको नए चेहरों को देखना है तो जीवन के विषयों को भी फिर नया होने दीजिए। हम्म? गिटार और स्किटिंग आपको कुछ नया सिखा सकते हैं, संभावना है। पर आप सीखेंगे कि नहीं वो आपकी नीयत पर है। लेकिन अच्छा कर रही है, मेरी शुभकामनाएं। कह रही हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, लोगों का पैसा मैनेज करती हैं। कह रही हैं और
कोई एक इनकम ग्रुप अगर ले लें तो उसमें जितने लोग होते हैं वो सब वही 5-7 चीज़ें कर रहे होते हैं और एक ही दौड़ में भाग रहे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जब सबको वही वही ही चीज़ करनी है तो अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब ये जितने पैसे कमाते हैं बचाते हैं वो सेविंग्स में ही पड़े रहने हैं, कभी इस्तेमाल नहीं होने, तो लोग पैसा जमा करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो वो तो सही ही बात है। आप जब मरोगे और जितना पैसा छोड़ के जाओगे वो पैसा नहीं छोड़ के जा रहे आप, वो समय है जो आपने उस पैसे को कमाने में बर्बाद किया। आप उतना समय जला कर जा रहे हो। आप तो मर गए, वो पैसा है वो, या तो आपके पास कोई बहुत सार्थक उपयोग हो उस पैसे का कि मेरे मरने के बाद किसी को कोई सार्थक उपयोग तो अधिकांशतः किसी के पास होता नहीं। तो आप मर गए, वो जो पैसा छोड़ के जा रहे हो, माने आपने अगर जो बचा हुआ पैसा जो आप छोड़ रहे हो उसको कमाने में अगर 25 साल लगाए थे तो 25 साल जल गए जिंदगी के, आपके काम तो आए नहीं, आप तो मर गए। हम्म? इतना हम विचार कर नहीं पाते ना। हमको लगता है सब कर रहे हैं तो सही ही होगा, सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। पैसा हमारे लिए साधन, माध्यम, रिसोर्स नहीं होता। पैसा हमारे लिए एक मंजिल, अंत, डेस्टिनेशन, साध्य बन जाता है। पैसा एक औजार होता है, उपकरण होता है, उससे कुछ किया जाता है। और पैसे से आप कुछ कर सको इसके लिए आपके पास पहले कुछ करने लायक होना चाहिए। जीवन में कोई सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, तो ही ना उसमें पैसा काम आएगा। सार्थक उद्देश्य कोई है नहीं, पैसा कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो, जिंदगी खराब कर ली पूरी। हो सकता है कि जब मरो तो 10-20 करोड़ छोड़ के मरो। तो 10-20 करोड़ जो छोड़ के मरे हो यही बताते हैं कि कितना सारा समय जीवन का बस ऐसा पैसा कमाने में लगा लिया है जो पैसा किसी काम नहीं आया, मर गए। पैसा कमाना भी उसको शोभा देता है जिसके पास पैसा खर्च करने की कोई समुचित वजह हो। खर्च करने की कोई वजह नहीं, कमाए जा रहे हो तो काहे को कमा रहे हो। जानते हो नहीं पैसे करना क्या है और उसको इकट्ठा कर लिया है, क्या क्या सेविंग्स है, बचत है, काहे को इकट्ठा कर लिया है। या तो तुम्हारे पास कोई कारण हो, कोई सही जगह हो जहां पे वो पैसा उपयोग में आएगा, कोई सार्थक उससे परिणाम निकलेगा। जब नहीं है तो तुम उसको बैंक में रख के बैठे हो या जहां भी इन्वेस्ट कर रखा है। सब बर्बादी है, अपनी भी बर्बादी, जिंदगी की, पैसे की, समय की, सब बर्बादी है। पर बहुत मूलभूत बातें हैं जिन पे हम विचार नहीं करते, कोई किसी चीज पे विचार नहीं करते ना। आत्मज्ञान इसीलिए तो जरूरी है। 56 वर्षीय किसी सरकारी पद पर कार्यरत रहे हैं, अब सेवानिवृत्ति के निकट आ गए हैं। कह रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, सरकारी नौकरी भी लग गई, लेकिन जो सरकारी विभाग मिला वहाँ वैसा ही हुआ जहाँ जैसा होया करता है कि चाटुकारिता करने वालों को और पैसे खाने वालों को मान सम्मान मिला। यही सब चलता रहा, मुश्किल से झेला, झेल नहीं पाया। नौकरी अब बस थोड़ी सी बची है, 56 वर्ष के हो गए हैं। कह रहे हैं लेकिन ये सब करके डिप्रेशन और हो गया मुझको। और इस नौकरी से मैं कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं बना सका। शिक्षा भी मैं और ले सकता था आगे की, लेकिन जिम्मेदारियां थी तो जल्दी से नौकरी करनी पड़ी, तो शिक्षा भी और मैंने नहीं ली। कह रहे क्या मेरा जीवन व्यर्थ गुजर गया। गुजर गया माने क्या, जीवन प्रतिपल शुरू होता है, अतीत तो स्मृति है। अतीत आपका है नहीं। अतीत को हम अपना मान लें, वो मान्यता है, अतीत हमारा नहीं है। जीवन तो ठीक तब है जब आप चैतन्य हो। कौन अतीत में जाकर के चैतन्य या कॉन्शियस हो सकता है। सबके पास जीवन उतना ही होता है जितना बड़ा ये क्षण है। तो गुजर गया माने क्या। अभी आप सुन रहे हो ना, यही आपका जीवन है, इसको संभालिए। हम्म?
अध्यात्म बार बार यही समझाता है ना कि ये जो हमारी अवधारणा होती है कि एक बिंदु होता है समय में जब जन्म होता है, एक बिंदु होता है जब मृत्यु होती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो होता है उसे हम जीवन बोलते हैं। ये धारणा ही तुम्हारी गलत है। इसीलिए तो अध्यात्म जरूरी है ना। नहीं तो अपनी नाकामियों के बोझ तले और उदासी तले और विफलता के अवसाद तले ही दब जाएंगे हम। मेरा ये नहीं ठीक हुआ, मेरा वो नहीं ठीक हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ। अरे अभी जिंदा हो ना, अभी मर नहीं गए। जितना मैं जिंदा हूं उतना ही आप जिंदा है। अभी जो अधिकतम संभव है वो करिए। और अभी आप अधिकतम संभव कर रहे हैं तो 100/100 पूरे अंक मिल गए आपको। लेकिन ये पूरे अंक आगे नहीं जाएंगे। अगले दिन फिर आपको 100/100 लाना है, फिर 100/100 लाना है। जब पीछे वाला आगे नहीं आता तो आज जो है वो भी फिर आगे नहीं जाएगा। जब अतीत वर्तमान नहीं बनता तो वर्तमान भी फिर भविष्य नहीं बनता। हम्म? निरंतर हमें बस उसमें ही जीना है जो समक्ष है, जो प्रस्तुत है। बहुत नहीं परवाह करनी पीछे क्या बीत गया, आगे क्या होने वाला है। जीवन आपके सामने अभी कुछ स्थितियां लेकर आया है, उनको एक समुचित, माकूल, सुस्पष्ट, बोधपूर्ण जवाब दीजिए। यही जीवन है बस। हम्म?